अगर आप चाहते हैं कि आपके केस में इंटरिम मेंटेनेंस ना लगे और ऐसा भी हो जाए कि इस केस में मेंटेनेंस ही ना देना पड़े और इस केस की वजह से अन्य केसेस भी आपके फेवर में आ जाएं, तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होता है कि जब पत्नी आपके खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो उस केस को फटाफट डिसाइड करने के लिए आपको संपूर्ण प्रयास करने होते हैं। और संपूर्ण प्रयास में सबसे पहला प्रयास आपका यह होता है कि जैसे ही आपको समन मिलता है आप कोर्ट पहुंचिए और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं तारीख मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके पहले आपकी तरफ से आपका जवाब प्रस्तुत हो जाना चाहिए, एफिडेविट प्रस्तुत हो जाना चाहिए, आपकी इनकम का सबूत प्रस्तुत हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के समक्ष आ जाना चाहिए। इसके अलावा आपके खर्चों की लिस्ट होना चाहिए जिसमें आपका एक एक पैसे का हिसाब हो। इसके अलावा आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का भी हिसाब कोर्ट के सामने आना चाहिए। अगर पत्नी एडल्ट्री में तो उसका प्रूफ भी, पत्नी की अगर कोई इनकम है तो उसका प्रूफ भी, और अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही तो उसका प्रूफ भी आप कोर्ट में दे दीजिए। तो आपके केस में ऐसा हो सकता है कि इंटरिम ना लगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपके केस में मेंटेनेंस ही ना लगे और इस जजमेंट से आपके केस में हो सकता है कि बाकी केसेस में भी आपको बेनिफिट मिल जाए।